हेलो गाइज। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो बिहार एसएससी की तरफ से सेकेंड इंटर स्तरीय वैकेंसी जो आया था उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए आप लोग देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप स्किप करके देखते हैं तो आपको माइनर पॉइंट छूट जाएगा, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो को देखें और गौर से वीडियो को देखें, ताकि कोई भी स्टेप ना छूटे और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 27 सितंबर 2023 से, और इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 9 नवंबर 2023। फी पेमेंट करने का भी लास्ट डेट है 9 नवंबर 2023, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है 11 नवंबर 2023। इस तरह से देख सकते हैं। आपको चलिए मैं एक और कुछ पॉइंट दिखा देता हूँ कि इसमें और आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का 5th स्टेप है। सबसे पहले का स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर ऑनलाइन बीएसएससी की वेबसाइट पर जाना है, और वहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उसको लॉगिन करके और वहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल, कोरस्पोंडेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद 3rd स्टेप पे आपको उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया होगा, वहाँ पे सबमिट करने के बाद 4th स्टेप में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होगा, और 5th स्टेप में आपको लाइव फोटो अपलोड करना होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं फोटो के रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन बताया था यहाँ पे। देखिए आपका फोटो जो अपलोड करना है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, और उसका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फॉर्म का फॉर्मेट जो होना चाहिए फोटो का जेपीजी में होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रिंट साइज यहाँ पे देख सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रिंट साइज जो अभी बताया हूँ, विड्थ एंड हाइट कितना होना चाहिए। और फोटो का जो साइज होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और वाइट एंड लाइट कलर होना चाहिए बैकग्राउंड का। वाइट या लाइट कलर, हल्का कोई लाइट कलर होना चाहिए। एकदम मतलब कि गहरा कोई कलर नहीं होना चाहिए, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया। इस तरह का कोई गहरा कलर नहीं होना चाहिए। आपका जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए एकदम वाइट होना चाहिए। और आपका जो फेस हो एकदम मतलब कि फ़ोटो में लगभग 60 या 70% दिखना चाहिए। इस तरह से आपको फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा फ़ोटो एक्सेप्टेबल है। जैसे फिगर है, देखिए 1 2 3 4 जो फर्स्ट वाला जो फ़ोटो है 1 2 3 4 ये वाला जो फ़ोटो दिया हुआ है, जैसे कि मैं सर्कल कर देता हूँ, ये वाला फ़ोटो जो है एक्सेप्टेबल है। बाकी ये जितना फ़ोटो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जितना फ़ोटो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस तरह का फ़ोटो आप अपलोड करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं इस तरह का फ़ोटो आप अपलोड मत कीजिएगा। गलती से भी आप इस तरह का फ़ोटो आप अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिग्नेचर का भी है। सिग्नेचर में भी आपका सिग्नेचर का जो विड्थ होना चाहिए 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और विड्थ होना चाहिए 7 सेंटीमीटर। विड्थ मतलब इसका जो ऊंचाई हाइट जो होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, विड्थ मतलब चौड़ाई जो उसका 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसका मैक्सिमम साइज पिक्सल में भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और डायमेंशन इसका 3.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर वही विड्थ एंड हाइट का दिया हुआ है। और इसका जो साइज होना चाहिए केबी में 10 से 50 के बीच में होना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है ये इसका, देखिए एक्सेप्टेबल जो है यहाँ पे दिया हुआ है सिग्नेचर। इस तरह का अगर सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, आपका सिग्नेचर देखिए कैसा होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल में और बाकी जितना लेटर होना चाहिए स्मॉल में होना चाहिए। और आपका जो फोटो हो एकदम क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इस तरह से आपका फ़ोटो एक्सेप्टेबल है। नहीं तो आपका बैकग्राउंड अगर ब्लैक है तो आपको फ़ोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप सिग्नेचर बड़ा लेटर में किया टोटल, जैसे आपका नाम है पवन कुमार, तो आपको PAWN जो एकदम कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सब लेटर स्मॉल में होना चाहिए। जैसे पवन कुमार तो P कैपिटल और बाकी सब स्मॉल, और कुमार में भी K कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। इस तरह से आपका सिग्नेचर होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। और चलिए मैं लाइव
फ़ोटो का भी इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ। लाइव फ़ोटो में भी आपको फ़ोटो जो होना चाहिए। एक और बात, आप जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप से कीजिएगा, क्योंकि डेस्कटॉप और लैपटॉप से करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स से ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो कोई कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, अगर उसमें कुछ माइनर भी मिस्टेक हो जाएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कोई गलती नहीं करना है। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फ़ोटो भी, लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है। लाइव फोटो एकदम आपका फेस जो एकदम क्लियर दिखना चाहिए, और आपका जो फेस जो होना चाहिए 60 से 70% आपका फेस दिखना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर में जो शो कर रहा है ये इतना मतलब कि ये जो 4 फोटो है अबाव में, ये एक्सेप्टेबल है, इस तरह का फोटो होना चाहिए। और नॉन एक्सेप्टेबल देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारा फोटो है जिसमें आपका फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, आपका फोटो मतलब कि फेस मास्क नहीं लगाना चाहिए, चश्मा नहीं पहनने होना चाहिए, और आपको फोटो में बैकग्राउंड मतलब कि बड़ा नहीं होना चाहिए, और आपका फेस छोटा दिखे इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे फ़ोटो अपलोड करें। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को अप्लाई करके बताता हूँ कि आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता है। मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ अपने चैनल पर, तो आप देख सकते हैं मैं बहुत सारा फॉर्म का वीडियो बनाया हूँ, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। और एक और बात, मैं इस चैनल पे जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सिर्फ टेक्निकल जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो भी अगर टेक्निकल फील्ड से है तो उनको शेयर कर दीजिएगा, कि ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे जॉब रिलेटेड। जैसे कि खासकर मैं डिप्लोमा, ITI और BTech वालों के लिए मैं जॉब अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हूँ, और यहाँ पे सर्च कीजिएगा BSSC, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सर्च करने के बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। सबसे फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए 27 तारीख को जो अपडेट हुआ है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023 सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इस वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्लिक हियर, जो मेरा कर्सर जहाँ पे जा रहा है ना, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक हियर करने के बाद जो आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद नीचे क्लिक हियर पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे दिया है, सबसे फर्स्ट में दिया होगा कि आपको फायरफॉक्स 55 या गूगल क्रोम 66 यूज करना है, ठीक है। तो अगर आप मोबाइल से अप्लाई कीजिएगा तो आप जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा, चाहे साइट काम नहीं करेगा तो गलत फॉर्म फिलअप हो जाएगा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको गूगल क्रोम से ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा तो आपकी कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और नहीं तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, और वहाँ पे आप अपना डिटेल सेंड कर सकते हैं, मैं उसका फॉर्म फिलअप कर दूँगा। तो इस तरह से चलिए मैं बताता हूँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है। देखिए सबसे पहले का स्टेप नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम फिलअप करना है, जैसे मैं फिल कर देता हूँ। इस तरह से नेम फिलअप कर दिया। उसके बाद आपको जेंडर चूज करना है, जैसे कि जेंडर में आप अगर बॉयज है तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा, और गर्ल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा। और एक ऑप्शन है ट्रांसजेंडर, तो अगर कोई ट्रांसजेंडर से बिलोंग करता है तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो जैसे कि मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, नो पर क्लिक करते हैं तो आपका ये सब सेक्शन क्लोज हो जाएगा, आप जनरल कैटेगरी में आइएगा, आपका कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आप EBC BC SC ST से बिलोंग करते हैं तभी आप जनरल कैटेगरी में आइएगा, आपका कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप कैटेगरी चूज कीजिएगा, जैसे कि कैटेगरी आपका जो भी हो, तो जनरल कैटेगरी अगर होगा तो जनरल कैटेगरी, अगर OBC होगा तो OBC,
ईबीसी होगा तो ईबीसी, चाहे SC/ST होगा तो SC/ST, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जनरल पर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू EWS। अगर EWS का आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप यस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे। तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ पे मैं जनरल सेलेक्ट किया था, तो जाहिर सी बात है नॉन क्रीमी लेयर में मैं नहीं आऊँगा, ईबीसी चाहे BC में बिलोंग नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरे को फिलअप करने के लिए नहीं दे रहा है। अभी आप पूछ रहे हैं आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस और नो। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप बिलोंग करते हैं डिसेबिलिटी से, PWD से, तो आप यस सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज नो कर दीजिएगा। तो नो करने के बाद देखिए नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर यस करते हैं यहाँ पे तो आपको पूछता है परमानेंट की टेम्पोररी। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, अगर 40% से कम है तो यस कर दीजिएगा, ज़्यादा है तो नो कर दीजिएगा। तो इस तरह से करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद पूछ रहा है आर यू एन एक्स सर्विस मैन। तो यहाँ पे भी मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप एक्स सर्विस मैन से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर दीजिएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे दिया वर्क या वर्किंग एट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट इन बिहार गवर्नमेंट। अगर बिहार गवर्नमेंट में आप कॉन्ट्रैक्ट किसी भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं तो आप यह सेलेक्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज नो। यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। अब इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यह सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी पूछ रहा है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस पीरियड इन बिहार गवर्नमेंट, आप कितने साल काम किए हैं, मंथ और डेज भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो भी फिल कर सकते हैं। तो चलो मैं नो सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज़ रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यू सर्विस। लिख रहा है कि क्या बिहार सरकार के कर्मचारी है जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित या रेगुलर सेवा की है। नहीं, अगर आप 3 साल बिहार सरकार में कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सेवा दिया है तो यस को सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो नो सेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए विच अटेम्प्ट इज ऑफ इंटर लेवल एग्जामिनेशन, आपका कौन सा अटेम्प्ट है इंटर लेवल एग्जामिनेशन का। जैसे कि फर्स्ट इंटर लेवल आया था, उसके बाद ये सेकेंड इंटर लेवल है, तो आपका कौन सा अटेम्प्ट, अगर सेकेंड अटेम्प्ट है तो यहाँ पे सेकेंड, या फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी अटेम्प्ट हो। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। जैसे कि मोबाइल नंबर मैं अपना फिलअप कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब देखिए फिर यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर तो आ रहा है फिलअप करने के लिए, फिर से मोबाइल नंबर पे आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है। देखिए कि ईमेल आईडी, जैसे कि मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ ईमेल आईडी। ईमेल आईडी फिलअप करना होगा, फिर दोबारा से कंफर्म करने के लिए कहेगा, तो फिर ईमेल आईडी अपना यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी हो। अगर ध्यान रखना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2023 को मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए। अगर 18 ईयर्स से कम है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ 18 ईयर से कम एक डालकर, जैसे मैं 2008 डालकर किसी का दिखा रहा हूँ। देखिए एज लेस देन 80 ईयर यू आर नॉट एलिजिबल। तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक नहीं लेगा। अगर आपका एज 18 साल से नीचे है तो आप ये ऑटोमेटिक फॉर्म फिलअप नहीं करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एज सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे एज भी दिखा देगा आप कितने ईयर्स को हो गए हैं। जैसे 21 ईयर 7 मंथ यहाँ पे दिखा रहा है। इस तरह से अब यहाँ पे अपना कैप्चा फिल कर दीजिएगा। जैसे कि मैं फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे कैप्चा फिलअप करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए योर मोबाइल नंबर नॉट कन्फर्म है, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर गलत फिल किया हूँ लग रहा है। तो चलिए मैं सही फिल कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर मैं क्लिक करता हूँ, इंटर वैलिड कैप्चा। ओह माय गॉड, चलिए मैं फटाफट कैप्चा फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट एज एडिट या चेंज इन पर्सनल डिटेल विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप
कुछ भी गलती कर देते हैं तो सबमिशन के बाद आपका चेंज नहीं होगा। तो आप एकदम केयरफुली एकदम सही से एक बार फॉर्म फिलअप के बाद एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा आप डिटेल फिल किए हैं तो एकदम सही है कि नहीं। अगर सही नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कुछ लिख रहा है, बिफोर सबमिट प्लीज श्योर आर यू गोइंग टू रजिस्टर योर करेक्ट डिटेल, अदरवाइज यू विल बी गेट चांस टू एडिट द अबव डिटेल। अच्छा हाँ, वही जो मैं बताया हूँ वही बता रहा है कि अगर आप कोई भी गलती किए हुए हैं तो आप जाके एक बार डिटेल देख लीजिए और उसको एडिट कर लीजिए, क्योंकि आपको दोबारा ये एडिट करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कन्फर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। कन्फर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ समय लेता है, उसके बाद देखिए स्क्रीन पर कैसे शो होता है। चलिए मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कन्फर्म एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर और जीमेल पर एक मैसेज चला जाएगा जिसमें एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दिया रहेगा। तो चलिए मैं उसको स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शो हो रहा होगा इस तरह से। स्क्रीन पर जो आपको शो हो रहा होगा उसमें आपको डिटेल दिया होगा जो बीएसएससी की तरफ से ये जीमेल पर मैसेज आया है। तो आप स्क्रीन पर ये जो शो हो रहा है ये देख सकते हैं, यही जो है। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि आप कैसे लॉगिन करना है उस यूजर आईडी और पासवर्ड से। उस यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट से बैक आइएगा और फिर उसी साइट पर जाकर फिर उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल कर लॉगिन कर दीजिए। चलिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालकर लॉगिन कर रहा हूँ। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड और इंटर कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आइकॉन्स होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 6 स्टेप दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपका पर्सनल डिटेल होगा, पर्सनल डिटेल, उसके बाद पेमेंट प्रोसेस, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल, स्टेप 3, स्टेप 4 में फोटो एंड सिग्नेचर, स्टेप 5 में अपलोड लाइव फोटो अपलोड करना है। उसके बाद एप्लीकेशन स्लिप, उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्लिप आ जाएगा। तो आप जो फर्स्ट स्टेप में जो फिलअप किए रहेंगे वो यहाँ पे दिखाएगा। तो आप पर्सनल डिटेल जैसे कि यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका पर्सनल डिटेल पूरा शो कर रहा होगा। पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद आप फिर से आप सेकेंड स्टेप पर जाइएगा, पेमेंट प्रोसेस। देखिए यहाँ पे खुल गया पेमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आप कोई सा भी ये ओपन कर लीजिएगा। इस ओपन करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे ICICI दिया हुआ है, SBI, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब कुछ समय लगता है इसको ओपन होने में क्योंकि नेट स्लो चल रहा है, तो ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ओपन हो गया है पेमेंट करने के लिए। तो आप पेमेंट जैसे कि आपको UPI से करना हो तो UPI सेलेक्ट करके अब आपको QR कोड से करना है, कोड से, तो QR कोड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं QR कोड दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं QR कोड के थ्रू। चलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ। देख लीजिए स्क्रीन पर मैंने पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट हो गया। देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिख देगा आपका इस तरह से। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप इसका पेमेंट प्रिंट भी कर सकते हैं। इसका स्लिप जो है प्रिंट करके अपने ब्राउज़र में रख लीजिएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं 10th का इक्विवेलेंट मांगेगा। आप 10th किए हैं उसका डिटेल, 12 का अगर 12 किए हुए हैं तो 12 का डिटेल। अब यहाँ चलिए मैं फटाफट फिलअप कर लेता हूँ। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे आपको विषय में आप ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट 10th में जैसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब रहता है तो सब सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल सब्जेक्ट।
उसके बाद बोर्ड बोर्ड यहाँ पे जैसे BSB मेरा जो है BSB है, समझिए BSB। टोटल मार्क्स यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना, जैसे 500 को हम लोग को समय हो रहा था, तो आपको समय जितना का भी हो रहा होगा उतना फिलअप कर दीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट फिलअप कर देता हूँ, ना तो बहुत लंबा वीडियो है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने सब अपना फिलअप कर दिया है। आप भी इस तरह फिलअप कर लीजिएगा। टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑफ 10 परसेंटेज। अब सर्टिफिकेट नंबर पर ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो जो आपका मार्कशीट जो होगा ना, मार्कशीट के अबव पर दिया रहता है, अबव में राइट कॉर्नर पे दिया रहता है आपका सर्टिफिकेट नंबर, उसको आप फिलअप कर दीजिएगा। और सर्टिफिकेट इशू डेट जो होता है, आपको सर्टिफिकेट के जो नीचे में लेफ्ट साइड में लिखा होता है, तो वहाँ पे देख कर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल हो तो आप फिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो आप टाइपिंग वाले कोर्स में एलिजिबल नहीं रहिएगा। अगर आपके पास ये सब है तो आप एलिजिबल हैं, तो अगर होगा तो आप ये सब देख कर आप फिलअप कर लीजिएगा। आपको बता दिया हूँ, सर्टिफिकेट जो नंबर होता है किसी भी सर्टिफिकेट के अबव में राइट कॉर्नर में होता है, और सर्टिफिकेट इशू डेट जो होता है नीचे में जो होता है, सर्टिफिकेट के नीचे में लेफ्ट साइड में होता है। तो इस तरह फिलअप करके और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरह से देख सकते हैं, कुछ समय लगेगा और ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देख लीजिए यहाँ पे, फिर आपको थर्ड स्टेप पर ले जाएगा। थर्ड स्टेप पर आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं वहीं एजुकेशन डिटेल और टेक्निकल स्किल दिया हुआ आप जो फिलअप किए होंगे वहीं शो करेगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, और फ़ोटो अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, और अपलोड सिग्नेचर इन हिंदी, हिंदी में भी सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इस तरह से आप, चलिए मैं ये फटाफट कर लेता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने फ़ोटो, सिग्नेचर इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोड कर दिया है। तो चलिए मैं अब सबमिट करके दिखाता हूँ आपको कैसे सबमिट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर अपलोड कर दिया, अब सबमिट कर देना है। ये फाइल अलाउड नहीं है, JPG फाइल, ये फ़ोटो JPG में मांग रहा है, लेकिन मेरे जो मैं अपलोड किया हूँ JPEG में है। तो चलिए मैं इसको चेंज कर दिया, सबमिट करता हूँ। ओ सीट, चलिए मैं फिर से मैं फ़ोटो सही कर लिया। चलिए मैं सबमिट करके देखता हूँ। सिग्नेचर नोट, चलिए मैं फ़ोटो सिग्नेचर JPG में कर दिया। JPEG में था मेरा फ़ोटो और सिग्नेचर। अगर आपको भी JPEG से JPG में कन्वर्ट करना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मैं सबमिट करता हूँ। देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का टैब ओपन होगा। उसके बाद अगर री अपलोडेड करना हो तो री अपलोडेड भी कर सकते हैं, या नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से नया टैब ओपन होगा। उस नया टैब में आप यहाँ पे लाइव फ़ोटो ले सकते हैं। तो चलिए मैं अब यहाँ पे अपना लाइव फ़ोटो ले सकते हैं। लाइव फ़ोटो लेने के बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लाइव फ़ोटो अपने ले लिया हूँ। आप इस तरह से आप लाइव फ़ोटो ले लीजिएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ, डिक्लेरेशन पर चेक कर दीजिएगा। चेक करने के बाद अपना प्लेस यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहाँ पे भी आप रहते होंगे यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लेस, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आर यू श्योर टू अपलोड सेलेक्टेड इमेज एंड एडिट, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर ये आपको फिर कंफर्मेशन मांगेगा। तो चलिए मैं इसको सबमिट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह शो होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह शो होगा। अब यहाँ से आप प्रिंट पेमेंट स्लिप, आप पेमेंट स्लिप भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप, यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन स्लिप भी प्रिंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं एप्लीकेशन स्लिप भी पेमेंट कर सकते देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।